अरे पैर, आप आपका पैर गरम भी डालोगे अंदर ना, साला जल्दी ही तो ठंडा जय होगा हिंद अंदर दोस्तों, से। हाँ, वो आज हम धीरे धीरे टाइम गरम एंड वर्क होगा। के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना सॉल्व होता है। 10 या 20 पढ़ाई क्वेश्चन हम करते सॉल्व तो दो करेंगे। करता, एक नरम कर एक गरम चलिए कर। पहला क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कैन कम्प्लीट वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ 4 दिन काम किया, उसके बाद ए काम छोड़ कर चला गया, तो बी को और कितना टाइम लगेगा काम को सॉल्व करने में। तो ए को लगता है 12 दिन, बी को उसी काम को करने में लगता है 18 दिन। 12 और 18 का एलसीएम कितना है, 36। 36 क्या हो गया, हेलो, ये हो जाएगा एक मिनट रुको। टोटल वर्क। टोटल काम मेरा 36 हो जाएगा। अब एफिशिएंसी कितना है, 12 का कितना गुना 36 होता है, 3। और 18 का कितना गुना 36 होता है, 2। 3 और 2 क्या है, एफिशिएंसी, काम करने का क्षमता। मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है और एक दिन में बी 2 काम करता है। तो दोनों अगर एक साथ काम करेगा एक मिनट तो एक मिनट। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, 3 + 2 5। ये है हेलो। एक दिन में टोटल काम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों मिलके 4 दिन काम किया। तो 4 दिन में कितना काम होगा टोटल, 4 गुना 5 मतलब 20 काम हो गया। और टोटल काम क्या था, 36। अभी रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, मायरा साला छुट्टी गया। रिमेनिंग वर्क होगा मायरा आज महादेव का घर 36 माइनस 20, 16। अभी मेरे पास 16 काम बचा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा, बी को कितना टाइम लगेगा उस काम को संपन्न करने में। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में करता है 2 काम। बी की एफिशिएंसी 2 है, तो मतलब बी एक दिन में 2 काम करता है। तो 2 काम करने में बी को टाइम लगता है 1 दिन। नहीं किया गया तो था। 16 काम करने में कितना टाइम लगेगा, शुरू बहुत किया था। 8 दिन। तो इसका नहा लेते हो तो आंसर है 8 डेज। मिसरा था। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। ए और बी एक साथ काम करेगा तो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, अंडे यार और ए अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, मतलब उल्टा दे दिया। तो सेम प्रोसेस, पहले हम लिखेंगे ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तेज झटका है। ए उसी काम को तेज तो ठीक है। 15 दिन में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना है, बघेल से 15 और 10 का 30। बघेल बहुत 30 क्या हो गया, टोटल वर्क। ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितना होगा, 10 का 3 गुना 30। उसमें से ए का एफिशिएंसी कितना होगा, 15 का 2 गुना 30। तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, ए प्लस बी से माइनस कर देंगे, इधर बी पड़ा रहेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1। तो बी का एफिशिएंसी हो गया 1। तो बी को 30 कम करने में कितना टाइम लगेगा, 30/1 टोटल वर्क बटे उसके काम करने का क्षमता एफिशिएंसी, पता ही ना हो कुछ। तो 30 दिन लगेगा। साल के कहाँ पता लगी। अगला क्वेश्चन, इनको उनसे पूछे, इनको ए कैन डू ए वर्क इन 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगर इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, दोनों मिलकर 4 दिन काम किया, तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क रिमेन्स। तो टोटल काम का कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रह जाएगा। तो ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 48। 48 क्या है, टोटल वर्क। तो एफिशिएंसी कितना होगा, 24 का 2 गुना 48, तो ए का एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 16 3 48। तो दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 + 2 5। आप दोनों मिलकर 4 दिन काम किया,
तो ये एक दिन में 5 काम कर सकता है दोनों मिलके, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 गुना 5 20 काम। तो 48 में से 20 कम हो गया, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 48 माइनस 20, 28 कम अभी बाकी रह गया। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वर्क रिमेन्स? तो 28 कम रह गया, कितने में से रह गया? 48 में से। तो कितना फ्रैक्शन होगा? 4 से काटेगा, 4 7 28, 4 12, तो 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो सी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा? सेम टाइप से करेंगे। ए बी सी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। उनमें से ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। तो 12 20 30 तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। तो ए प्लस बी तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा? 12 5 60। उसमें से ए का एफिशिएंसी कितना होगा? 20 3। बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 30 2। तो यहाँ पे आप देखो तीनों का एफिशिएंसी 5, लेकिन यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी मिला के 5 हो रहा है, मतलब सी का कोई एफिशिएंसी है ही नहीं। तो या तो ये क्वेश्चन गलत है, नहीं तो इसके आंसर होगा कि सी काम करेगा ही नहीं, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन गलत है, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए वर्क इन 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। बी इज 20% मोर एफिशिएंट देन ए। इन हाउ मेनी डेज कैन बी कैन डू द वर्क। तो ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी ए से 20% ज़्यादा है, मतलब बी को 20% कम समय लगेगा। तो ए को अगर 25 दिन समय लगता है तो बी को उससे 20% कम समय लगेगा, मतलब इसका 80% समय लगेगा। तो 25 का 80% मतलब 25 4 100 4 20। तो इसको बी को कितने दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा। या फिर सीधे से बोल सकते हो 25 का 20% 20 होता है, 25 का 80% 20 होता है, ऐसे चीज़ें कर सकते हो। या 25 का 20% 5 होता है, तो 25 से 5 दिन कम लगेगा, तो 20 दिन लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क रिमेन्स, कितना पार्ट रह गया काम का। सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम कितना हो गया? सॉरी 30 नहीं होगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा, ये हो गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितना होगा आप लोग बताइए? 15 4 60। और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 20 3 60। अब दोनों मिल के एक साथ टुगेदर में काम किया 5 दिन, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी एक साथ कितना हो जाएगा? 7। तो एक दिन में 7 काम कर सकता है दोनों मिल के। तो 5 दिन काम किया एक साथ, तो कितने काम करेगा? 5 गुना 7 35। 35 काम उसने कर लिया। तो 60 में से 35 काम उसने कर लिया, तो बाकी कितना रह जाएगा? 25 काम। अब ये पूछा व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क रिमेन्स, तो 25 कम रह गया। कितने में से 25 रह गया? 60 में से 5 से काट जाएगा, 5 से 5 5 से 12, तो 5/12 पार्ट काम हमारा बाकी रह गया। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीएसए वर्क इन 40 डेज। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। ए ही वर्क्स फॉर 10 डेज, तो ए ने 10 दिन काम किया।
देन बी फिनिशेज द रिमेनिंग वर्क इन 15 डेज। उसके बाद बी ने उसी काम को 15 दिन में ख़त्म किया जो रिमेनिंग काम था। तो बी अकेला कितने दिन में काम कर सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं। ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए की एफिशिएंसी अगर ए है तो एफिशिएंसी और ये हो गया डे, ये हो गया एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 40 ए। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। उसमें से उसने 10 दिन काम किया, मतलब 10 ए काम उसने कर दिया। ए कैन डू ए पीस अपॉन 40 डेज। 10 दिन काम किया, बी ने 15 दिन में बाकी काम ख़त्म किया। ठीक है, तो कितना काम बाकी है? 30 ए काम बचा रह गया। इस 30 ए काम को बी ने किया कितने दिन में? 15 दिन में। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? बी की एफिशिएंसी है 2a। तो मतलब ए को अगर किसी काम को करने के लिए 40 दिन समय लगा तो बी की एफिशिएंसी तो ए का डबल है, तो बी को कितना टाइम लगेगा? उसका आधा टाइम लगेगा। तो 40/2 20 दिन समय लगेगा। बस लैंग्वेज का खेल है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन, ए डज हाफ ऑफ द वर्क इन 10 डेज एंड बी डज द अदर हाफ इन 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू द होल वर्क टुगेदर। तो ए ने आधा काम किया 10 दिन में, तो पूरा काम करता कितने दिन में? 20 दिन में। वैसे ही बी ने आधा काम किया 15 दिन में, तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 30 दिन में। अभी फिर से जैसे हम करते थे, ए काम करता है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगा? 3। बी की एफिशिएंसी कितना होगा? 2। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? 5। तो उसको टाइम कितना लगेगा अगर दोनों एक साथ काम करेगा? तो 60/5 12 दिन समय लगेगा। 10 साढ़े 12। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 18 डेज। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 27 दिन में कर सकता है। अगर दोनों ने ऑल्टरनेटिव में काम किया इन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो इसको बेसिक से देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं। तो एलसीएम कितना है 18 और 27 का? 54। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 3। बी की एफिशिएंसी कितना है? 5। तो दोनों अगर, अब यहाँ पे क्या है ना, ऑल्टरनेटिव काम कर रहा है, तो पहला दिन कौन काम करेगा? ए। दूसरा दिन कौन? बी। तीसरा दिन कौन करेगा? फिर से ए आएगा। चौथा दिन फिर से बी आएगा। ऐसे चलता रहेगा। मतलब पहला दिन ए कितना काम करेगा? 3 काम। अगला दिन बी आएगा तो 5, सॉरी 27/2, सॉरी 27/2। तो बी कितना काम करेगा? 2 काम। फिर ए आएगा तो 3 काम करेगा, फिर बी 2 काम करेगा। मतलब हर 2 दिन में 5 काम हो रहा है, ठीक है। तो पहले 2 दिन में 5 काम, अगले 2 दिन में 5 काम, ऐसे चलता रहेगा। टोटल काम कितना है? 54। यहाँ पे सीधा 54/5 करके 10 4/5 ये गलत है। क्यों वो हम अभी दिखाते हैं। ऐसे करके क्या हुआ ना, 2 दिन में 5, 2 दिन में 5, ऐसे। तो इधर 2 गुना, इधर 5 गुना 10 कर दो, 2 गुना 10 कर दो, मतलब 20 दिन में 50 काम हो गया। 20 दिन में 50 काम हो गया। अगला दिन फिर कौन आएगा? 21वां दिन में ए आएगा। ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 21वां दिन में 3 काम और हो गया। तो 21 दिन में टोटल काम कितना हो गया? 21वां दिन में 3 काम, तो 21 में टोटल काम 53 हो गया। अभी और एक काम रहेगा क्योंकि टोटल काम 54 है। अभी बी को एक काम करने में कितना टाइम लगता है? बी को एक दिन में 2 काम करता है, तो एक काम करने में उसको आधा दिन लगेगा, दोपहर तक कर लेगा। तो 21 और आधा दिन में वो टोटल 54 काम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
सारे 21। इस टाइप को और क्वेश्चन आएंगे तो और प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, ए कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों मिलकर एक साथ 4 दिन काम किया, फिर बी ने काम छोड़ के चला गया, ए बाकी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। मेनली इसी टाइप का ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एग्जाम में। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना है, 48। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 का कितना गुना 48 है, 3 गुना। 24 का कितना गुना 48 है, 2 गुना। तो ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी 2। अब दोनों का टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी 5, 3 प्लस 2 5। आप दोनों ने टुगेदर में, थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेना इधर, नहीं ठीक ही है, टुगेदर में 4 दिन काम किया। तो ये एक दिन में 5 काम करेगा दोनों मिलके, तो 4 दिन में कितना काम किया, 20 काम। तो 20 काम मेरा हो गया। अभी कितना काम रह गया, 28 काम। लेकिन बी ने काम छोड़ करके चला गया, बी की तबीयत खराब हो गया तो काम छोड़ के चला गया। तो अभी कौन काम करेगा, ए काम करेगा। अभी ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 3। तो इसको समय कितना लगेगा, 28/3 मतलब 9 1/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक साथ काम करेगा तो 8 दिन में कर सकते हैं। वैसे बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी करेगा तो 12 दिन में। ए एंड सी कैन डू इट इन 16 डेज। ए और सी करेगा तो 16 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू द वर्क। ए बी सी एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में कर सकते हैं। ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम में आते हैं। ए और बी अगर किसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, 8 दिन में। वैसे ही बी और सी किसी काम को, उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर पाएगा, 12 दिन में। वैसे सी और ए किसी उसी काम को करेगा तो कितने दिन लगाएगा, 16 दिन। इसका एलसीएम कितना है, 8 12 16 के एलसीएम 48 ही है, 48 है टोटल वर्क। तो ए प्लस बी की टोटल एफिशिएंसी कितना है, 8 6 48। बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी कितना है, 12 4 48। और सी और ए की टोटल एफिशिएंसी है 16 3 48। अब इधर हम ऐड कर देंगे। इधर कितना आएगा, ए एक बार ए 2 बार 2a। वैसे ही बी एक बार बी 2 बार 2b। वैसे ही सी एक बार सी 2 बार 2c। इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 3 13। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इंटू 2, उसका एफिशिएंसी है 13। तो बस ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 13/2। अब ए बी सी तीनों एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम हो पाएगा, टोटल काम 48, तीनों का टोटल एफिशिएंसी 13/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 48/2, 48 गुना 2/13 96/13, 13 7 91, 5/13। ऐसा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, वो चेक कर लेते हैं। 8 12 16, 8 6 48, 12 4 48, 16 3 48, 6 4 10 3 13। तो 13/2 48 48 ही है ना, ठीक है। तो यही आंसर है 7 5/13। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए एंड सी कैन डू इट इन 16 डेज। ए एंड सी उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो ये शायद सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, हाँ सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, बी इन 45 डेज। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है,
बी उसी काम को 45 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क टुगेदर, कितने दिन में अगर एक साथ काम करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो शुरू करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 45 डेज में कर सकता है। 30 और 40 पे एलसीएम कितना है 90, तो 90 क्या हो गया टोटल वर्क। ए की एफिशिएंसी कितना है 30 3 के 90, बी की एफिशिएंसी 45 2 गुना 90, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितना है 5। तो एक दिन में 5 काम कर सकता है, टोटल काम 90, तो कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी 18 दिन समय लगेगा। ये हो गया आपका आंसर 18। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 6 डेज। ए और बी एक साथ किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, ए अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो बी उसी काम को अकेला कितने दिन में कर सकता है। ये भी रिवर्स क्वेश्चन है लेकिन आसानी है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है मिल के, और ए अकेला उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 6 और 10 का एलसीएम कितना है 30। ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 6 5 30, उसमें से ए की एफिशिएंसी कितना है 10 3 30। ए प्लस बी में से ए की एफिशिएंसी घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो बी की एफिशिएंसी 2, तो बी को टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी। वर्क कितना है 30, एफिशिएंसी कितना है 2, तो 15 दिन समय लगेगा उसको। इसका आंसर हो जाएगा 15। जहाँ पे 15 दिखेगा आँख बंद करके आंसर मार देना। ए कैन डू ए वर्क इन 14 डेज, बी इन 21 डेज। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। इफ़ ए वर्क्स फॉर 4 डेज, ए 4 दिन काम किया, एंड बी वर्क्स फॉर 6 डेज, बी ने 6 दिन काम किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज डन, कितना फ्रैक्शन काम हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ए किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 21 दिन में कर सकता है। तो 14 और 21 का एलसीएम कितना है 42, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 42। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 14 3 42, बी की एफिशिएंसी कितना है 21 2 42। अभी ए कितने दिन काम किया 4 दिन काम किया, तो उसने कितना काम किया टाइम गुना एफिशिएंसी, तो 12 काम किया इसने वर्क। ये हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी। टाइम गुना एफिशिएंसी बराबर वर्क। और बी ने कितना दिन काम किया, बी ने काम किया 6 दिन, तो 6 दिन काम किया, 6 दिन में टाइम हो गया 6, एफिशिएंसी कितना है बी का 2, इसने भी 12 काम किया, तो टोटल कितना काम हुआ 24। टोटल काम हुआ 24, कितने में से काम हुआ 42 में से। किससे कटेगा 6 से काट जाएगा, 6 4 24, 6 7 42, 4/7 कम हो गया। अगर पूछता कितना कम रह गया तब आंसर हो जाता 3/7, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा कितना कम हो गया, तो 4/7 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, मतलब बी का एफिशिएंसी जितना है ए का एफिशिएंसी उससे डबल है। इफ ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट इट। तो इसको बिना पेन छुए करते हैं, आप लोग बिना पेन छुए ट्राई करना, मैं तो समझाने के लिए पेन की यूज़ कर रहा हूँ। एक का एफिशिएंसी सोच लो 10 है, समझाने के लिए बोलो 100 है सोच लो, तो बी की एफिशिएंसी कितना होगा 50 होगा। क्यों, क्योंकि ए बी से डबल एफिशिएंट है। ये हो एफिशिएंसी,
मतलब अगर इसका टाइम पूछा जाए तो ए को अगर किसी काम को करने के लिए 100 दिन लगता है तो बी को कितना टाइम लगेगा, 200 टाइम लगेगा, डबल टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी आधा है तो समय ज़्यादा लगेगा। एफिशिएंसी जितना कम होगा समय उतना ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। यहाँ पे वर्क फिक्स है तो एफिशिएंसी जितना कम होगा टाइम उतना ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी आधा होगा तो टाइम डबल होगा, एफिशिएंसी 2 गुना होगा तो टाइम आधा होगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए का डबल है। ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, मतलब ए को कम समय लगता है, तो बी को कितना टाइम लगेगा, बी को डबल टाइम लगेगा। तो 20 गुना 2 40 दिन समय लगेगा, 40 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इफ बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए, मतलब अगर ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का एफिशिएंसी होगा उसका 150%, 50% ज़्यादा, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ए की एफिशिएंसी ले लेते 2x, बी की एफिशिएंसी ले लेते 3x। तो if B is 50% more efficient than A, in how many days can A alone do the work? A and B together can do a work in 12 days if B is 50% more efficient than A. A की एफिशिएंसी हम ले लिया 2x, B की एफिशिएंसी 3x, टोटल एफिशिएंसी हो गया 5x। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 गुना 5x, तो 60x हो जाएगा टोटल काम। इन हाउ मेनी डेज कैन ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 2x, टोटल वर्क हो गया 60, ए की एफिशिएंसी 60x, ए की एफिशिएंसी 2x। तो समय कितना लगेगा, x काट जाएगा, 60/2 30। अब इसको हम x को अवॉइड करके भी कर सकते हैं। हमें पता है ए और बी की एफिशिएंसी, ए और बी को समय लगता है 12, ये हो गया डेज। ए की एफिशिएंसी हम 2 ले लिए, बी की एफिशिएंसी हम 3 ले लिए। टोटल एफिशिएंसी कितना है ए और बी का, 2 + 3 5। तो 12 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा फिर, 12 गुना 5 60, उसमें टोटल वर्क हो गया 60 और ए की एफिशिएंसी हो गया 2। टाइम कितना लगेगा ए को, 60/2 30 दिन। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, एक साथ काम किया 3 दिन, एंड देन ए लीव्स, ए काम छोड़ के चला गया। हाउ मेनी मोर डेज विल बी टेक टू फिनिश द वर्क, तो बाकी काम संपन्न करने के लिए बी को कितना टाइम लगेगा। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया टोटल वर्क। तो ए की एफिशिएंसी कितना है 2, सॉरी ये 60 हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम 60, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 4 और बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 3। तो ए और बी का टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो दोनों मिलके एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, दोनों ने 3 दिन एक साथ काम किया, तो टोटल कितना काम किया, 3 गुना 7 21। अभी बचा कितना रह गया काम, 60 - 21 39 का बचा रहेगा। ये कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए काम छोड़ के चला गया, तो बी को कितना टाइम लगेगा। तो बी की एफिशिएंसी कितना है 3 है बी की एफिशिएंसी, तो कितना टाइम लगेगा उसको, 39/13 13 दिन लगेगा। आंसर इज 13। अगला क्वेश्चन, ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज, बी इन 12 डेज। ए को किसी काम करने में 8 दिन लगता है, बी को उसी काम करने में 12 दिन लगता है।
इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days, अगर 2 दिन एक साथ काम किया, व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क रिमेन्स, कितना पार्ट रह गया काम का। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम 24। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 8 3 24, और बी की एफिशिएंसी कितना है, 12 2 24। तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितना है, टोटल एफिशिएंसी हो गया 3 और 2 5। तो एक दिन में 5 काम किया, तो 2 दिन इसने एक साथ काम किया दोनों ने। तो 2 दिन में 5 गुना 10, 5 गुना 2 10 काम किया। रिमेनिंग कितना रह गया, 24 में से 10 काम कर लिया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, 14। तो 14 कितने में रहेगा, 24 में। तो कट जाएगा 2 7 14, 2 12 24, तो 7/12 काम रिमेनिंग है। अगला क्वेश्चन, ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 10 days। ए बी और सी एक साथ काम करेगा तो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए अकेला उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सेम टाइप का 10 20 और 25 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितना होगा, 10 का 10 गुना 100 होता है। बी की ये ए बी और सी तीनों का एक साथ एफिशिएंसी कितना होगा, 10 का 10 गुना 100। ए की एफिशिएंसी कितना होगा, 20 का 5 गुना 100। बी की एफिशिएंसी कितना होगा, 25 का 4 गुना 100। तो इसमें से ए प्लस बी में से ए और बी माइनस कर दूंगा तो कितना क्या क्या रहेगा, सी रह जाएगा। तो यहाँ पे भी 10 में से 5 और 4 टोटल कितना 9, अगर माइनस कर दूंगा तो कितना रह जाएगा 1। तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगा 1। तो सी को कितना टाइम लगेगा, टोटल काम है 100, सी की एफिशिएंसी 1, तो कितना टाइम लगेगा, 100 डेज लग जाएगा। सही आंसर 100। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड ख़त्म। तो इतना ही क्वेश्चन था आज। तो आई होप सबको समझ में आ गया कैसे सॉल्व होता है वर्क का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। तो फिर अगले क्लास में कोई दूसरा टॉपिक ले आएंगे, नहीं तो इस टॉपिक के थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाएंगे जो सीडीएस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं, और सीपीओ में भी थोड़ा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आता है इसका। तो जय हिंद।